देखिए, बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं कर रहा हूँ जो चुनाव का अंतिम समय है। इस समय हम लोगों को पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाना है और पब्लिक से इंटरेक्ट करना है और पब्लिक को भी फ्री एंड एटमॉस्फेयर चाहिए। आप सोच जानते हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले प्रचार बंद किया, उसका मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इवेल्युएट कर सके किसको चुने, कैंडिडेट के बारे में जाने और फिर वोट कास्ट करें। यही हमेशा एजुकेट किया जाता है। जो संस्था एजुकेट करती है वो संस्था पूरी की पूरी उसी सोसाइटी को, उसी वोटर्स को आज फियर डेवलप करती है। आज पूरी कैबिनेट बैठी हुई है बनारस के अंदर में और अपनी एक्टिविटी, अपने प्रोग्राम्स किसी मीडिया को नहीं दे रहे। आप लोग पूछिए कि आप लोग आए हुए, होम मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ, उसका प्रोग्राम शेड्यूल है किसी के पास? मैं आप मीडिया के लोगों से भी आग्रह करूँ कि आप लोग भी पूछिए कि आपका एवरी मिनट्स का शेड्यूल क्या है, मुझे बताइए, ताकि आप लोग जान सकें कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हुए हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर है, उनका शेड्यूल क्या है, किस एक्टिविटी में। आपके ओपिनियन के हिसाब से क्यों ये लोग हैं? ये लोग इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को, प्रेशर डाल रहे हैं, उनमें फियर डेवलप कर रहे हैं, अपने अथॉरिटी से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने एक कैबिनेट के दर्जे को इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से अथॉरिटीज़ के ऊपर कंपेल कर रहे हैं कि आप जो है हमें हमारे जो लीडर हैं उसके लिए आप कहीं ना कहीं से फेवर डेवलप करें। तो ये पूरी कैबिनेट जो है एक विनिंग बैटल, फोर्सफुली विनिंग बैटल क्रिएट करने के लिए पब्लिक में फियर डेवलप करनी है। बच्चों के साथ अभी आप कुछ बात कर रहे थे, बच्चों के साथ यस, यहाँ पे ये लोग कहीं ना कहीं से बच्चों को टी शर्ट जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक वन ऑफ द कैंडिडेट हैं हमारे, और भी लोग हैं, अपना चेहरा, अपना सिंबल लगा के फ्री में बांट रहे हैं। हेलमेट कर बांटे हैं वो जाके कहीं पे इस तरह से। और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप बताइए, उन लोगों का ड्यूटी है सोवरेन ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, फेयरनेस ऑफ इलेक्शन को एस्टैब्लिश करना। अगर वो लोग फील्ड में ये सब चीज़ों को वॉच करते, रोकते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन उन्हीं के पार्टी का, उन्हीं के जो कैबिनेट का हेड है, प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं उसका ही चेहरा लगा के लोग बांट रहे हैं। तो आप बताइए कि ये सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने वोट दिए हैं उसको डिस्चार्ज करने के, उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, वो तो राजतंत्र कर रहे हैं। आयोग से किस तरीके की मांग आपने की है और हमारे माध्यम से आयोग से किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? हमने आयोग को आज मेल किया है, आप इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का आदेश करिए, ताकि जनता जो है कंप्लीटली फ्री एंड फेयर होके और अपने आप को कंप्लीट फ्री इन्वायरमेंट में वोटिंग के लिए डिसीजन ले सके। और हम लोग जो है फेयरली इसको। और दूसरी बात मैं कुछ रखूँगा आपके सामने। देखिए, सर्व सेवा संघ को इन्होंने डेमोलिश किया, जो बेसिकली यहाँ के डेमोक्रेसी का पिलर था। दूसरा, नागरिक प्रचारणी साहित्य संस्था, उसके ऊपर कंटिन्यू प्रोग्राम चला रहे हैं जो इनके इन्फ्लुएंशियल फेवरेबल लोग हैं। तीसरा, इन्होंने देखिए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य जगत के बहुत बड़े ठीक है ना, बहुत बड़े एक नाम एंड प्रसिद्ध व्यक्ति, अभी कोई व्यक्ति हमसे पहचान की बात कर रहा है। आप पूछिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य संस्थान जो बना हुआ है रविंद्रपुरी में, उसको इतना तहस-नहस कर। आप सभी आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नेताजी, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, लोकतंत्र का आज के डेट में पर्व चल रहा है और उसका चुनाव का अंतिम चरण है। और हमारे लोकतंत्र के क्लेम करते हैं कि प्रधानमंत्री, हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं और वो एक हमारे साथ कैंडिडेट है। श्री नरेंद्र मोदी जी भी कैंडिडेट हैं और कुछ और लोग हैं। लोकतंत्र के इतने इम्पोर्टेंट समय में लोकतंत्र को
इस्टेब्लिश करने का एक मौका था उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने इसको राजतंत्र में बदल दिया। लोकतंत्र रहा ही नहीं। लोकतंत्र होता तो यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं आते, वो खुद आते और प्रेस से बात करते, प्रेस को फेस करते और प्रेस के थ्रू पब्लिक को बोलते कि मेरा ये मैसेज है, मेरा जो ये आप काम है। आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं है, क्योंकि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जितने भी उनके मिनिस्टर आ रहे हैं और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सारी दिक्कतें बता रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ मिनिस्टर हैं या कुछ है तो उनको भी आप बुलाकर प्रचार प्रसार कराइए। आप सुनिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उन पे ओथ है वो ड्यूटी डिस्चार्ज करें। वो यहाँ पे रह के पूरी कैबिनेट पूरी यहाँ पे इस्टेब्लिश होके कैंप करके वो यहाँ पे किस तरह का प्रचार करें, कौन सा ड्यूटी डिस्चार्ज करें नेशनल इशूज का, कौन सा यहाँ पे ऑफिसेज हैं उनके। अगर वो हैं तो कैबिनेट पद पे हैं, उनकी पेमेंट जा रही है, उनके सेक्रेटरी वर्क कर रहे हैं, वो बताएं कि कौन सी नेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, या वो लीव लिए हैं, वो छुट्टी लेके आए यहाँ पे, क्या करने आए हैं यहाँ पे, उनका प्रोग्राम्स क्या है, वो बताएं अभी तक किसी को। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण के होने हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरी पूरी तरह से तैयारी है, मेरा पूरे हर तरह से मैं पब्लिक के पास हूँ। पब्लिक तैयारी कर रही है आपको चुनने के लिए, पब्लिक राजी है चुनने के लिए, इसीलिए कैंप किया जा रहा है। इनके वजह से हिंड्रेंस हो रहा है हम लोगों को अपने पब्लिक से मिलने में। इनडायरेक्टली ये हर एक्टिविटीज को रोक रहे हैं, हर पब्लिक मूवमेंट्स को रोक रहे हैं, फ्री एंड फेयर इंटरेक्शंस को रोक रहे हैं, हर जगह पे ट्रैफिक रुक रही है। आप बताइए, शहर में 16 जगह पे मूवमेंट्स है इन लोगों का, और हर जगह दिन भर में 4 घंटे की ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम लोग पब्लिक से इंटरेक्शन कैसे करेगा? कॉमन है, पब्लिक आपस में इंटरेक्शन कैसे करेगी जब इनके सारे नहीं सुनते रहेंगे? ये कैंपिंग जो है ये राजतंत्र में होता था, लोकतंत्र में नहीं। उनके तो वॉइस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर वो बैठे बैठाए दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भी मिल जाएगा पब्लिक। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको चुनेगी? हमको इसलिए जनता चुनेगी कि बाकी जो दल है आपने सुना होगा कि वॉशिंग मशीन से लोग क्लियर नहीं होते हैं, तो बाकी लोग तो वॉशिंग मशीन वाले हैं। और है कौन जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के सामने? एक विचारधारा के लोग ही इधर उधर घूम जाएंगे तो क्या वो क्लियर हो जाएंगे? 2 विचारधारा की लड़ाई है ना, तो एक विचारधारा के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दूसरा विचारधारा तो अकेला मैं हूँ, तीसरा है कौन? नेताजी, बनारस में दिग्गज प्रत्याशी, आप कैसे उनसे साथ लड़ेंगे? आपने फिर वही कहा, ये दिग्गज समझाया जा रहा है कैंप करके। प्रत्याशी कभी दिग्गज नहीं होता। अगर दिग्गज होता तो मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। जब लोहिया जी फूलपुर में नेहरू के खिलाफ लड़े थे तो नेहरू ने कहा था कि मैं अब फूलपुर नहीं जाऊँगा, अदरवाइज लोहिया जी का वोटर्स लोहिया जी कहेंगे कि वोटर्स जो है आपके प्रभाव से इन्फ्लुएंस हो गए, इसलिए हम जो है अपनी बात नहीं रख पाए। तो ये है लोकतंत्र। आपको बनारस की जनता आपका चेहरा भी नहीं पहचानती, तो कैसे आपको वोट देगी? आप तो पहली बार आपको देखा जा रहा है। देखिए, बनारस की जनता हमारी चेहरा कैसे नहीं पहचानती है? बनारस की जनता जो है, आपको लगता है कि बनारस की जनता जो है अशिक्षित है? आप कैसा बोलना चाहते हैं? अरे आज के डेट में बनारस की जनता के पास सारा के सारा इंफॉर्मेशन सेंटर है, मोबाइल है, इलेक्शन हमारा इलेक्शन कमीशन का जो नॉमिनेशन साइट्स है उसके ऊपर सारे डेटा दिए गए, एफिडेविट दिए गए हैं। जनता जो है अपना सिलेक्शन करने के लिए, अपना एग्जामिनेशन स्टडी करने के लिए, अपना आंसर देने के लिए खुद इवेलुएट करेगी उसको। अगर आप जनता में बिलीव करते हैं कि जनता आपकी रिस्पेक्टेबल है और हमारी रिस्पेक्टेबल जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो वोट देने से पहले आप उन्हें टाइम तो दीजिए कि इवेलुएट करें। आप कैंपिंग करेंगे, आप 20-20
कैबिनेट मिनिस्टर्स लगाएंगे, आप बड़े बड़े रोड शो करके जाम करेंगे। मोदी जी एक नामी चेहरा है, हर पब्लिक जानती है। अजय राय भी एक नामी चेहरा, उनको जानते हैं। आपको पहले कौन जानता है? आप कैसे करें कि हम नामी चेहरा नहीं है? क्या लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अपने आप में एक नाम नहीं है? एक एकेडमिक एडवांस होना नाम नहीं है? चेहरा तो आज पहली बार देखेंगे। आप सुनिए, आपको लगता है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक यूनिवर्सिटी, उसने जो हमें डिग्रियां दी हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है। वो हमें जो डिग्री देती है उससे हम जो सिग्नेचर्स करते हैं वो अप्रूव होता है। क्या कोई हमारे सिग्नेचर्स के ना चेहरा देखता है? या वो एक इंटेलेक्चुअल मेरिट्स के ऊपर जो अवार्ड मिला हुआ है वही एक बहुत अच्छा नाम है। संसद में आने के बाद आप सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा उठाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा उठाएंगे कि बनारस के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है कंप्लीट कोलैप्स हो गया है और बनारस की जनता ज्ञान गंगा के लिए जानी जाती थी, एकेडमिक अवार्ड के लिए जाती थी। हर पद्म विभूषण, हर अवार्ड में बनारस की जनता का पार्टिसिपेशन रहा है। यहाँ से इतने बड़े बड़े